जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफाक है और सुकून की राहें की एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। जी मेरे साथ जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर शमीउल हक साहब मौजूद हैं और आज का बेसिकली टॉपिक जो है वो ज़हनी जो हैं बीमारियाँ, उनका मूड पे क्या असर होता है या और रोज़मर्रा की लाइफ पे और मज़ीद क्या असर पड़ता है, क्योंकि किसी किस्म की जो बीमारियां हो जाती हैं कईयों का इलाज पॉसिबल है, कईयों का नहीं होता। तो उसी पे जी डॉक्टर साहब से पहले बात शुरू करते हैं। बताइएगा कि किसी किस्म की भी बीमारी जो होती है उसमें हम तो मेडिकली कहते हैं एक्यूट या क्रॉनिक, तो वो आम रूटीन में रोज़मर्रा में स्पेशली इंसान के दिमाग पे या मूड आप कह लें उसको आसान लफ्ज़ों में। जिस्मानी बीमारियाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो इंडिपेंडेंट बीमारी लग जाती है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, कोई और बहुत सारे। लेकिन एक होता है कि इंसान बीमार है किसी वजह से, जैसे कोरोना में लोग आते थे हमारे तो उनमें डिप्रेशन हो जाती थी। तो इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ वो भी मूड को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ उनके मूड का ट्रीटमेंट भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक देना किसी बीमारी की लेकिन उसकी तबीयत घबराहट ज़्यादा है, बेचैनी ज़्यादा है या बुखार ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब, नींद नहीं आती या ज़हन में ख्यालात आते हैं। बाज़ का ज़्यादा बुखार हो जाए तो अजीबोगरीब बंदा हो जाता है, जैसे बेहोश भी हो जाता है, और बाज़ का अजीबोगरीब ख्याल आने शुरू हो जाता है जैसे, तो ऐसे ख्याल दिमाग में चलते हैं। तो उससे इसी की वजह से कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि इन्हीं बीमारियों के इंजाम में डिप्रेशन हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, उसके आगे फिर है कि वो लंबा बाज़ का साइकेट्रिक इलनेस लंबी चलती है बस। ठीक है, और लाइक दोनों आपस में उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसी तरह जो है सरकारी हॉस्पिटलों में कई दफ़ा पेशेंट के साथ डीलिंग, उसमें हर किस्म के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ की डीलिंग, वहाँ पे इंतज़ाम का प्रॉपर ना होना, एक बंदा परेशान आता है, तो ये किस हद तक असरअंदाज होता है? बीमारियों का तो यही है कि इंसान जो है ना कि हॉस्पिटल में जैसे देखा रश हुआ है, मतलब आबादी बहुत बढ़ गई है, वहाँ फैसिलिटीज़ कम है, बाज़ का बैठने की फैसिलिटी नहीं, गर्मी ज़्यादा है, गर्मियों के मौसम में आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। तो इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वहाँ पैरामेडिकल का वो उनको रवैया है, तो कितने देर के बाद टाइम आ गई, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और दवाइयाँ नहीं बाज़ तो मिलती। ऐसे ही है कि टेस्ट मुयसर नहीं है, महंगी खासा जो महंगे टेस्ट है वो मशीनें अक्सर ख़राब रहती हैं, दोबारा CT स्कैन है या इसके बाहर से लोग कराते हैं, बहुत खर्चा होता है, तो उसे जेब पर खर्च पड़ता है इंसान के, और फिर अल्टीमेटली उसके दिमाग पे। हाँ जी, बाहर वो परेशानी उसके बेचारे की, एक तो मरी की परेशानी, एक पैसा अरेंज करना, बिल्कुल, और वो जो कितने पीरियड के लिए खाना ही को बाज़ का तो 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 2-3 माह भी लग जाते हैं, तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। और इसी तरह जो साथ उनके लोहाकीन हैं या जो समझ लें घर वाले हैं जो साथ आते हैं, उनका भी कुछ मैटर करता है? हाँ जी बिल्कुल, अगर हेड ऑफ फैमिली मसलन बीमार है तो घर में फिर आमदनी कम हो जाती है, बंदा रोज़गार पर नहीं जाता और उससे और मज़ीद परेशानी बढ़ती है। तो रिश्तेदार आने वाले भी कई लोग कहते हैं ये बीमारी बड़ी खतरनाक, वैसे ही हालांकि पता नहीं होता, लेकिन वो डराते रहते हैं फलां आदमी को हो गई थी, अलग कर देते, वो मर गया है, तो हाँ ऐसे ही बिल्कुल वो डराते रहते हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे लोहाकीन बाज़ का हेपेटाइटिस सी के हम एक केस देखते थे कि उनको क्या काला जरकान हो गया, कोई से हाथ नहीं मिलाता था, बेड पर नहीं बैठने देता था या उसका बर्तन नहीं इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये हाथ लगने से नहीं होती है, टीका या इंजेक्शन ब्लड किसी का निकलेगा, तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हाँ नॉलेज लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो फिर हम उनके रिश्तेदारों को बताते थे इसके साथ खाएँ पिएँ बैठें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर वो जो रिश्तेदार उनका बीमार होता है रिलेटिव, तो उसके साथ उनका रवैया बेहतर हो जाता है। कुछ ऐसी जिस्मानी बीमारियां भी हैं जिनका डायरेक्ट भी असर कुछ हद तक है, जैसे कोरोना में कहते हैं डिप्रेशन का लिंक है। हाँ जी बिल्कुल, जब बीमारी पुरानी हो जाती है या जैसे कैंसर का मर्ज है, मुझे समझ तक कि मैंने अब ठीक ही नहीं होना, उसको अंदाज़ा हो जाता है, बेशक घर वाले छुपाते हैं, डॉक्टर भी छुपाते हैं, इधर उधर से उसको पता चल जाता है, या उसको कई महीने लग जाते हैं, कभी रेडियोथेरेपी, कभी ऑपरेशन, और फिर वो एंटीमाइटोटिक ड्रग्स जो भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनका भी ड्रग्स का भी जो ड्रग एंटीमाइटोटिक आपको पता है बड़े साइड इफेक्ट हैं, उसके साइड इफेक्ट बड़े हैं, डिप्रेशन, बाल उतर जाते हैं उन दवाइयों से और चेहरा बदल जाता है और इसके बर्न हो जाता है, रेडिएशन से आपको जल्द पर, तो ये सारी डिसफिगरमेंट हो जाती है, तो सारी चीज़ें मरीज़ को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसी तरह बीमारी के अलावा कई दफ़ा ब्रीवमेंट, किसी के पेशेंट के अजीज़ व क़रीब का मर जाना या जैसे लाइफ पार्टनर का मर जाना, उसकी वजह से कितना ज़हनी असर पड़ता है? बिल्कुल, इंसान बात को खुद तो बीमार नहीं है, लेकिन कोई अजीज़ ज़्यादा बीमार है या बाज़ का फौत हो, जैसे हमारे पास पेशेंट रहते हैं कि वालदा फौत हो गई है तो घबराहट फील करती है, कभी वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आती, तो इस किस्म की चीज़ें, तो ये परेशानी जो होती है, कोई करीबी अजीज़ अगर फौत हो जाए, कोई खामद फौत हो जाए मसलन, तो ये 6 माह तक ये पीरियड रह सकता है डिप्रेशन का, कि उसका मूड ख़राब होगा, खाने को दिल नहीं करता, नींद नहीं आती, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो अपने जिस्म के अलावा किसी और वजह से उसको ये, तो इसमें कई किस्म के मतलब मूड चेंजेस आ सकती हैं। एक तो सिंपल इरिटेबिलिटी है,
कि इंसान हर चीज़ से लड़ता है, हर दूसरे बंदे से कोई पूछता है, चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, बस बात एंग्जाइटी होती है कि फ़िक्रमंद टेंशन होती है कि हाँ अब क्या होगा, ये ठीक नहीं हो रहा, तो आगे मैं ड्यूटी पर जाऊंगा या मेरा कोई अजीज जा सकता है, ज़्यादा थिंकिंग तो हाँ, तो यह डिप्रेशन होती है, मायूसी कि अब सब कुछ पैसे भी लगे, सारा कुछ हो गया, बाद को डायग्नोसिस नहीं होता, या डायग्नोसिस हो जाए तो फिर आगे ट्रीटमेंट बड़ी जरूरी है, या ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसका इफेक्ट नहीं आ रहा प्रॉपर। तो सारी चीज़ें हैं जो फैमिली पूरी को डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए हुकूमत का रोल ये होना चाहिए कम से कम कि इंश्योरेंस की कोई पर, जैसे हेल्थ कार्ड था उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया। कई लोग पड़े हुए थे जिनको स्टंट नहीं डलवा सकते थे, अब स्टंट गवर्नमेंट की अगर ऐसी फैसिलिटी है तो स्टंट मिल जाता है। इसी तो तरह बहुत दूसरे फ्लाई इदारे हैं, हाँ जैसे काम करते हैं कराची में, तो काफ़ी देखा है कि इस तरह के, पंजाब में भी हैं ईदी वाले काम करते हैं। और रेस्क्यू वालों का कैसा आप देखते हैं उनका? हाँ नहीं, रेस्क्यू का बड़ी ये सपोर्ट है, जो बाहर से अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, डेथ हो सकती है, तो उसी वक्त तो और कोई सीरियस रात को इमरजेंसी हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, उठा के हॉस्पिटल जल्दी ले जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाती है। तो बहुत सारी हमारे हार्ट अटैक अगर हो गया तो अगर टाइम 1-2 घंटे लगे और सीरियस प्रॉब्लम है तो डेथ हो, घर में डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी या शुगर की वजह से बंदा भी हो जाता है, तो उनका रोल कम हो जाते हैं कि उसमें हो सके। तो ऐसे जो है, जैसे आप कहते हैं कि वो जो रफ़ाई अदारे हैं हमारे पास, वेलफेयर एसोसिएशन, आई के हॉस्पिटल बने हुए हैं, और दूसरी भी बीमारियों के लिए जनरल हॉस्पिटल भी हैं जहाँ लोगों को बराए नाम फीस लगती है, टेस्ट भी आधे रेट पर है, तो वो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसे बढ़ाने चाहिए और ज़्यादा और बढ़ाने चाहिए। इस तरह सीरियस बीमारियां की क्रॉनिक इलनेस है तो डॉक्टर्स को भी समझाना चाहिए, टाइम देना चाहिए कोई, या सिर्फ दवाई लिख के बस नहीं, बिल्कुल उनको डिजीज़ का डेफिनेटली अवेयरनेस देनी चाहिए, कितनी देर रहेगी, क्या चांस है ठीक होने का। क्योंकि बाद का मरीज़ एक दिन दवाई लेके जाता है, कहीं दूसरे दिन में ठीक हो जाऊँ, तो हमें पता है कि एंटीबायोटिक हम देते हैं, तो बाद का 3 दिन 4 दिन तो हम वेट करते हैं, 72 जरासीम मरेंगे तो ठीक होगा, जब तक जरासीम हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी तरह बल्कि अवेयरनेस पहले होनी चाहिए कि बीमारियां कैसे स्प्रेड होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस होता है और बीमारियां खाने पीने में, जैसे ऐसा कैसे फैलता है, प्रिवेंशन का पहले ही बताओ ताकि वो सोसाइटी में इतनी बीमारी ना फैले और लोग जल्दी। लास्ट पे बस ये कि जैसे फीस है उसका भी कुछ मैटर करता है, जैसे दिमाग पे कितना असर होता है उसका। हाँ नहीं, फीस भी बात की इतनी डॉक्टरों की ज़्यादा है कि लोग गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करते। वैसे तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, कई लोग चले जाते हैं लेकिन वो प्राइवेट सेटअप में, वो चाहते हैं कि वो शायद पैसों से बेहतर हो जाए। हाँ लेकिन हाँ, या बहुत सारे टेस्ट करवाने से बाकी पूरे टेस्ट भी बाहर से महंगे करवाने पड़ते हैं, तो सब चीज़ें जो आम आदमी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं। जी बिल्कुल, ये आपने देखें, अब हमारा वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत सी मालूमात इस छोटे से वीलॉग में हमने कोशिश की दिया जाए कि कैसे जो है वो इंसान के दिमाग पे छोटी छोटी चीज़ों का असर होता है और इंसान डिप्रेशन या एंग्जाइटीज़ के तरफ जा सकता है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर शिमला का, और आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।